इस चैप्टर में राइटर बहुत सारी काबिल एतराज मगर सच्ची बातें करता है। मसलन पहली बात, राइटर कहता है कि पैशन, जोश, जज्बा ये तमाम खोखली रियलिटीज़ हैं। दूसरी बात, राइटर कहता है कि पैशन ट्रैप से बचिए। ये पैशन ट्रैप क्या बला है? पैशन हाइपोथेसिस पैशन के खिलाफ क्यों बात करता है? 10,000 आवर्स रूल 10,000 आवर्स रूल भी पैशन के खिलाफ ही बात करता है। इसी तरह द जर्नल ऑफ हैप्पीनेस स्टडीज भी पैशन के अगेंस्ट ही बातें करता है। आखिरी बात, राइटर कहता है कि एंजॉयमेंट कुछ नहीं, स्किल ही सब कुछ है। अगर आप स्किल्ड होंगे तो कामयाब होंगे तो एंजॉय कर पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं न्यू पोर्ट साहब की किताब है सो गुड दे कैंट इग्नोर यू। साथियों, ये एक बहुत ही काबिल एतराज़ किताब है। इस किताब ने आके बहुत सारी मिथ्स और बहुत सारी रियलिटीज़ को गलत साबित किया है। ये किताब 2012 में पब्लिश हुई और इसके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म आया। इस किताब का जो पहला यूनिट है उसकी पहली बात करते हैं। पहला पॉइंट उसका ये है कि पैशन कोई शय नहीं है। पैशन, जोश, जज्बा, वल्वला ये सारी खोखली रियलिटी के नाम हैं। स्टडीज़ ये बताती हैं कि अगर आपने हकीकी कामयाबी लेनी है, अगर आप हकीकी कामयाबी के मुतलाशी हैं, अगर आप हकीकी कामयाबी चाहते हैं तो आपको पैशन से बचना होगा, पैशन ट्रैप से जान छुड़ानी होगी, क्योंकि हकीकी कामयाबी पैशन से बहुत परे है। हकीकी कामयाबी आपको पैशन कभी नहीं दिला सकता। पैशन एक खोखली रियलिटी है। स्टडीज़ ये बताती हैं कि पैशनेट लोग कंपैरेटिवली कम कामयाब होते हैं। वो लोग जो सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करते हैं, जो पैशन की कॉल पे लब्बैक कहते हैं, जो जोश और जज्बों के साथ काम का आगाज़ करते हैं, वो बड़ी जल्दी थक हार के काम को छोड़ के बैठ जाते हैं। पैशन हाइपोथेसिस एक कैनेडियन यूनिवर्सिटी की स्टडी है। ये स्टडी बताती है कि जो लोग पैशन को फॉलो करते हैं वो सिर्फ जॉब सेटिस्फैक्शन के पीछे भागते हैं। वो लोग जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। जो लोग पैशंस की बात करते हैं वो जस्ट अपनी इमीडिएट सेटिस्फैक्शन के पीछे भागते हैं। इसी तरह 10,000 आवर्स रूल 10,000 आवर्स रूल में भी राइटर ने यही बात की है। राइटर ने बेसिकली ये कहा है कि अगर आपने कामयाब होना है तो पैशन से जान छुड़ाना पड़ेगी। राइटर ने कहा है कि कामयाब होने के लिए आपको कम अज कम 10,000 घंटे चाहिए। अब ये 10,000 घंटे पैशन से तो नहीं आने। 10,000 घंटे किसी चीज़ पे लगाने हैं जी। 10,000 घंटे अपनी स्किल पे लगाने हैं। ये आज का मुद्दा है। राइटर कहता है कि पैशन की बजाय स्किल के पीछे भागें, अपने आप को स्किल्ड बनाएं, स्किल के पीछे चलें।
10,000 घंटों की स्किल यानी 833 दिन 833 डेज यानी 2 साल और 3 माह यानी कोई 2.5 साल लगा लें। यानी अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने पैशन को छोड़ना पड़ेगा और अपनी स्किल को कम से कम रोज़ाना 12 घंटे और 833 यानी 833 डेज तक पॉलिश करना पड़ेगा। ये तकरीबन 2 साल और 3 माह यानी को 2.5 साल ही समझे लगते हैं। अगर कामयाब होना है तो आपको अपनी स्किल पर तवज्जो देना होगी। यही बात एटॉमिक हैबिट्स में भी कही गई थी। एटॉमिक हैबिट्स में कहा गया, ये जो एटॉमिक हैबिट्स है ना, छोटी छोटी हैबिट्स, ये आपको कामयाबी दिलाती हैं। साथ उन्होंने ये कहा था कि 0% रोज अपने आप को डेवलप करें, 0.01% अपने आप को रोज डेवलप करें, यानी 0.1% यानी 1% अपने आप को रोज डेवलप करें, अपनी स्किल को रोज पॉलिश करें। अपनी स्किल को रोज पॉलिश करेंगे तो कामयाब होंगे। यही 10,000 आवर्स रूल की डिमांड है। इसी तरह द जर्नल ऑफ हैप्पीनेस स्टडीज, इसका कहना भी यही है कि वो लोग जो पैशन को फॉलो करते हैं, जो पैशन के पीछे भागते हैं, जो पैशन के ऊपर काम करते हैं, वो सिर्फ जॉब सेटिस्फैक्शन ही हासिल कर पाते हैं। उनकी ज़िंदगी में करियर कैपिटल नहीं बन पाता, वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। इसलिए अगर आपको हकीकी कामयाबी चाहिए तो फिर आपको स्किल पे तवज्जो देना होगी। आपको अपनी स्किल को डेवलप करना होगा और अपनी उस स्किल पर कम अज कम 2.5 साल 2.5 ईयर्स लगातार काम करना होगा। ठीक साथियों, हम बात करते हैं एंजॉयमेंट की। सेल्फ हेल्प की सारी बुक्स मोटिवेशन की बात करती हैं। मोटिवेशन आपको एंजॉयमेंट की तरफ लेके जाती है कि अपने काम को एंजॉय करें। जी साथियों, आज की रियलिटी चेक कीजिएगा। साथियों, हर वो बंदा अपने काम को एंजॉय करेगा जिस काम में वो माहिर होगा। अगर उसको अपने काम में महारत हासिल नहीं है तो वो उस काम को एंजॉय नहीं कर सकता। काम को एंजॉय करने के लिए पहले स्किल चाहिए, पैशन नहीं, स्किल। पैशन आपका 25 एरिया कवर कर सकता है, वो आपको काम पे लगा सकता है। आगे एंजॉयमेंट के लिए आपको स्किल को डेलिब्रेटली सीखना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए राइटर कहता है कि भैया एंजॉयमेंट कोई शय नहीं है, एंजॉयमेंट के चक्करों में शुरू में मत पड़ें। एंजॉयमेंट सिर्फ इमीडिएट रिवार्ड है, ये फुलझड़ी है, ये फौरी ख़त्म हो जाएगी। कहता है कि पहली बात जो है वो स्किल की डेवलपमेंट है। स्किल को डेवलप करें। जब आपने बड़े नतायज लेना होते हैं, जब आपने बड़ी कामयाबी लेना होती है, तो आपको स्किल्ड होना पड़ता है, अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ता है। तो अगर आप अपने काम को एंजॉय करना चाहते हैं तो अपनी स्किल को पॉलिश करें, अपने हुनर को पॉलिश करें, अपने आप को बेहतरीन हुनरमंद पहुंचाएं, इतना अच्छा बनाएं कि आपको कोई बंदा इग्नोर ना कर सके। ठीक, सो गुड सो दे कैन नॉट इग्नोर यू।
इतने अच्छे बनो कि कोई बंदा आपको इग्नोर ना कर सके। तो उसके लिए आपको पैशनेट होने के साथ साथ आपको स्किल्ड होना है। इसलिए साथियों, अपनी स्किल्स को डेवलप करें, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें और अपनी स्किल्स को मनवाएं। साथियों, स्किल अगर आपके पास होगी तो आप कामयाब होंगे। ये आज के दौर की सबसे तल्ख रियलिटी है। जी जज़ाकल्लाह जी।